ये देख सकते हो गियर फोर्क। तो मैंने हाथ में गियर फोर्क ले लिया। ये इस चेम्बर के अंदर हम सबसे पहले गियर को सेट करेंगे। तो ये है क्लच ड्राइव शाफ्ट। तो इसकी गियर मैंने चेंज कर दी है। इसका 24T गियर और 17T गियर इसके हमने नए डाले हैं। और यह है आउटपुट ड्राइव शाफ्ट। इसे सीधा सीधा चेन स्पॉकेट से कनेक्ट होता है। तो चेन स्पॉकेट शाफ्ट के अंदर 2 वॉशर लगता है, इसका ध्यान रखना है आपको, एक नीचे एक ऊपर। और क्लच ड्राइव शाफ्ट के अंदर नहीं आती है कोई भी वॉशर। तो आपको ये 2 चीज़ ध्यान रखनी है बस इसके अंदर, और वॉशर लगा लेनी है। और गियर फोर्क के अंदर आपको सबसे पहले न्यूट्रल पत्ती चेंज कर देनी है, क्योंकि न्यूट्रल पत्ती एक ऐसा चीज़ है जिसे बहुत बार मिस्त्री परेशान हो जाता है यदि ये कितने बार ये टूट जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले न्यूट्रल पत्ती चेंज कर देनी है, ये वॉशर लगाना है। और वॉशर पे ध्यान रखना है, ये जो निशान बता रहे हैं निशान का ध्यान रखना, आप निशान को के हिसाब से लगाना जिससे कंपनी फिटेड आपका इंजन कंप्लीट होगा। अगर आप इस निशान के अकॉर्डिंग फिट करते हो तो कंपनी के अकॉर्डिंग फिट होगा, कंपनी जो फिट करते हैं उस हिसाब से आपका इंजन फिट होगा। इसको सेट कर दिया। अब आपको क्लच ड्राइव शाफ्ट उठानी है। क्लच ड्राइव शाफ्ट उठा करके गियर फोर्क को सेट करनी है इसमें पहले। इसमें गियर फोर्क सेट हो गया है, देख सकते हो। और एज इट इज़ आपको इसमें डालनी है, कलर चैम्बर के अंदर बैठानी है। तो चैम्बर के अंदर बैठाने से पहले हर बेयरिंग के अंदर लुब्रिकेशन कर देना, जिससे ईज़िली आपका गियर बढ़िया स्मूथली काम करे। ये प्रॉपर ऐसे बैठ जाएगी आराम से। इसे प्यार से बैठा देना है इसके अंदर आपको। कोई भाई झटका वटका देने की ज़रूरत नहीं है, ठोकने की ज़रूरत नहीं है, ईज़िली बैठ जाती है इसमें। बैठ गया। बैठाने के बाद आपको इसकी गियर चेक कर लेने, चारों गियर काम कर रहे हैं कि नहीं। देख सकते हो चारों गियर इसमें चेक कर लिया हमने। चेक कर रहे हैं इसको पूरा प्रॉपर तरीके से। चारों गियर प्रॉपर काम करने लग जाएगा तो फिर आप समझ लो। और उसके बाद आपको बैठानी है क्रैंक शाफ्ट। ये पहले वो चारों गियर चेक करनी है। ये न्यूट्रल पोजीशन को हमने छोड़ दिया। अब क्रैंक की शीट के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन कर देनी है। जिसमें बेरिंगें बैठती है क्रैंक की, लुब्रिकेशन होने के बाद अपन क्रैंक ले लेंगे हाथ में। ये अपने क्रैंक ले लिया। क्रैंक को इसके अंदर सीट के अंदर बैठाने से पहले, चैम्बर के अंदर बैठाने से पहले हम क्रैंक की बेरिंग को लुब्रिकेट करेंगे। इससे पहले आप चेक कर लो, इसके अंदर आपको थोड़ा सा भी प्ले लगती है तो आप इसको चेक करो बढ़िया से। प्ले लगती है तो उसको वापस से रिपेयर करवाओ। छोटी सी मिस्टेक आपकी इंजन दोबारा खुलवा सकती है, तो इसलिए आप बारीकी तरीके से चेक किया करो कोई भी इंजन फिट करते हो तो। क्रैंक की बेरिंग, क्रैंक की बिगन चेक किया करो प्रॉपर तरीके से। अब इसमें मैं आराम से बैठा दिया हूँ उसको। बिल्कुल प्यार से, ठोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईज़िली बैठ जाता है इसके अंदर। ये ओल्ड मॉडल का इंजन है इसलिए बिना ठोके बैठ जाता है। अभी न्यू मॉडल के जो इंजन के अंदर आ रहा है, एक साइड की चेम्बर की सीटें बहुत ज़्यादा टाइट होती है, उसको हीट करके अपन बैठाते हैं। बट इसमें आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑयल डाल करके लुब्रिकेशन कर देनी है क्रैंक बिगन की प्रॉपर तरीके से।
प्रॉपर मूवमेंट चेक कर लेनी है, प्रॉपर गियर वगैरह सब में ऑयल डाल देनी है। और क्योंकि लुब्रिकेशन से ये होगा, आपकी गियर इजीली काम करेगी, दोबारा ये अटकेंगे नहीं। पूरी सीट की पैकिंग को ऊपर से जो भी डस्ट पार्टिकल या मिट्टी मान लो कुछ भी हो सके और ऑयल वेल भी गिरा हो, उसको भी साफ कर देनी है। और फिर आपको पैकिंग लगानी है, गैस्केट ले लेनी है। तो इस पैकिंग के ऊपर हम ग्रीस का इस्तेमाल करने वाले हैं। कितने मैकेनिक बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं, मैकेनिक को कहना चाहूँगा बॉन्ड इस्तेमाल ना करें, इसके ऊपर ग्रीस का इस्तेमाल करें। हल्की सी गीली होने के बाद जैसे अपन लॉक करते हैं, चैम्बर के नटें टाइट करते हैं, तो ये पैकिंगें चिपक जाती है, लीकेज होने की समस्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि इसके ऊपर ग्रीस का इस्तेमाल करें। और जितने भी चैम्बर फिट करो इंजन के अंदर के, यहाँ पे प्रॉपर लुब्रिकेशन करके ही करो। हर बेरिंग के अंदर प्रॉपर ग्रीसिंग करो। जैसे कि बैठती है हमारे चैम्बर, इसमें आपको लोहे की हथौड़ी यूज़ नहीं करनी है, प्लास्टिक की हथौड़ी यूज़ करनी है। हमारे पास हथौड़ी था, बट हम अभी लोहे की हथौड़ी इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि अभी हमने दुकान शिफ्ट किया है, उस रीजन की वजह से हमारा हथौड़ी मतलब वो जा पाना पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। बट फिर भी हम इसका इस्तेमाल किए, बस उसको बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करें। अब फटाफट से हम चैम्बर के नट टाइट कर देते हैं। पूरी चैम्बर के नट फटाफट प्रॉपर डायमीटर में टाइट करनी है, जैसे कि क्लॉक वाइज, कभी इस साइड का तो कभी उस साइड का, एक साथ चलो एक तरफ से घुमाते हुए टाइट नहीं करनी है। ऐसे टाइट करते हो तो चैम्बर की सारी जो बुशेस वगैरह हैं वो ढीली पड़ जाएगी और आपकी इंजन के अंदर दिक्कत आ सकती है, लीकेज की या गियर अटकने की, मतलब उस टाइप से भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसका हम ऑयल पंप खोल लेंगे। ऑयल पंप खोलने के बाद प्रॉपर तरीके से सफाई कर देंगे इसको और ऑयल पंप को चेक करेंगे, यदि सही है तो ठीक, नहीं तो हम इसमें नया चेंज कर देंगे। अब ऑयल पंप की गाड़ी इसको हम निकाल देंगे। पहले मैं निकालना ध्यान से उतर गया था, इसलिए अभी निकाल दिया हमने। अब इसका गियर अब गियर 4 के ऊपर इसकी पिनें लगाएंगे। इसकी चारों पिन लगा के प्लस 2 छोटी पिन लगा के गियर को कंप्लीट फिट कर देंगे इसको। इसका ध्यान रखना है, ये कभी भी गियर पिन निकाल लिया करो, क्योंकि कितने बार क्या होता है वॉशिंग के अंदर ये खो जाता है, तो हम निकाल के साइड में रख देते हैं, इसलिए कोई नहीं। अब इसके अंदर हम गियर शाफ्ट लगा देते हैं, या गियर लीवर बोल सकते हो। गियर शाफ्ट लगाने के बाद ये ऊपर की प्लेट लगा दी है, गियर कंप्लीट हो चुकी है। अब ये गियर डॉग को टाइट कर दिया प्रॉपर तरीके से। ये देखिए सबसे नीचे क्लच के हाथ के अंदर एक वॉशर डाला है, उसके बाद क्लच प्लेट को एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट कंप्लीट कर दिया इसमें। और एक क्लच का थोड़ा लगाने के बाद इसके ऊपर पट्टी वाशर, उसके बाद आपको ये चारों इसकी क्लच की नीचे टाइट करनी है। टाइट करने के बाद हम ऑयल पंप लगाएंगे। ऑयल पंप के अंदर भी प्रॉपर लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेशन करने के बाद ही आप लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लुब्रिकेशन करने के बाद ऑयल डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है पूरी एक साथ पूरी इंजन के अंदर भी चलता है, इसलिए आप थोड़ा लुब्रिकेशन करते जाओ। लगा दी, फिर भी चेंज कर दीजिए लोग लगा के।
तैयार कंप्लीट करने पहले, फिर उसके बाद सिलेंडर कंप्लीट करते हैं। अब हेड ले लिया हमने, हेड का पूरा वाल चेक कर लिया। पेट्रोल से सबसे पहले उसको साफ कर लेंगे और हवा मार दें उसको। उसके बाद वाल चेक करेंगे, वाल फिल लगाएंगे अपने ऊपर। वाल फिल लगाने के पहले हम लुब्रिकेशन कर देंगे वाल उसमें बैठा देंगे, वो चेक कर देंगे। फिर स्प्रिंग और लॉकर लगाएंगे। गाड़ी का लॉक आराम से बिल्कुल मुश्किल से खुल जाएगा। अब इसके अंदर लगा के लॉकर चेक कर देते हैं। लॉकर चेक करने के बाद इसकी कैम लगा दी। कैम लगाने के बाद कैम की डिस्प्ले लगा दी। यहाँ पर अपना हेड कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिलेंडर को लेके देखेंगे। सिलेंडर को पिस्टन के थ्रू स्टार्ट करने की पूरी प्रोसेस आपको जाननी है तो आप कमेंट कर देना। मैं ओनली पिस्टन के रिंग की सेटिंग को करना है, फिर मैं आपको पिस्टन रिंग सेटिंग दिखाने वाला हूँ। ये देखिए अपनी पिस्टन के अंदर टैंक शाफ्ट के अंदर लगा सकते हैं और इसकी तरफ हम बैठाएंगे सिलेंडर लगा दिया। इसके नीचे वाटर लगी थी और वाटर लगाने टाइट कर देंगे क्लॉक वाइज में। आपको हमेशा क्लॉक वाइज में टाइट करो, इससे नहीं टाइट करते हो जैसे पैकिंग पे भी फर्क पड़ता है, प्लस आज की स्टेट या नटे टूटने का भी चांसेस बढ़ जाता है। आप हमेशा कोई भी नट को टाइट करो तो क्लॉक वाइज में टाइट करो। टाइमिंग के छोटे बड़े दोनों रोलर लगाने के बाद इसकी टाइमिंग सेट कर रहे हैं पिस्टन टॉप के साथ में। अब डायरेक्ट टाइमिंग छोटे लगा करके प्रॉपर टॉप पे लेंगे। टॉप सेट कर देंगे टाइमिंग को। टाइमिंग
लिया आपने बता दिया। उसके बाद हमने लगाने के बाद जैकेट को लगा दिया अपन। मैंने को लगा आपको परेशानी में डाल सकती है। गाड़ी में ओवर करंट डालने